अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट वैसे स्टैंडर्ड को कहते हैं जिसका यूज हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में करते हैं। जैसे अगर मुझे लेंथ को मेज़र करना है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? कोई कहेगा सेंटीमीटर कर सकते, मीटर कर सकते, कोई कहेगा इंच कर सकते हैं, कोई कहेगा फुट कर सकते, किलोमीटर कर सकते, वगैरह वगैरह। कि सारे क्या हो गए? यूनिट ऑफ लेंथ हो गए। तो जिस स्टैंडर्ड का हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज करते हैं, उसी स्टैंडर्ड का नाम क्या होता है बेटा? यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसको हम मेज़र करते हैं। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या हो गया? यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जिसका यूज करते हैं, है ना? स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर मैं इधर PQ लिख दूं और मैं इधर यूनिट लिख दूं, तो आप बोलेंगे सर लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया भाई? आप इंच लिख सकते हैं, आप फुट, इसकी पुलर फॉर्म फीट होता है बेटा, आप वो भी लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, बहुत सारे बेटा इतने रहते थे इस तरह के। ये सारे क्या हो गए? लेंथ के यूनिट हो गए। उसी तरह से अगर अपने मास लिख दे बेटा, तो मास का क्या लिख सकते हैं? ग्राम लिख सकते, किलोग्राम लिख सकते, उसके बाद क्या लिख सकते? क्विंटल लिख सकते, उसके बाद क्या लिख सकते? टन लिख सकते। इसी तरह से इसके भी हो गए। उसके से अगर टाइम लिखना है तो टाइम का क्या लिख सकते हैं? सेकंड लिख सकते, डे लिख सकते, मंथ लिख सकते, या डिकेड लिख सकते, सेंचुरी। इस तरह से इसके भी हो गए। अगर फोर्स लिखना है तो फोर्स का क्या लिख सकते? डाइन लिख सकते, फोर्स के क्या लिख सकते? डाइन लिख सकते, और क्या लिख सकते? न्यूटन लिख सकते, और क्या लिख सकते? केजी वेट, केजी फोर्स, ऐसे भी लिख सकते। तो फोर्स का हो गया। उस तरह से अगर आपको मोमेंटम का लिखना है तो मोमेंटम का क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड, या इसी को क्या लिखेंगे? NS। तो इस तरह से ये फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरह से उसके यूनिट हो गए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, उसी स्टैंडर्ड का नाम बेटा क्या होता है? यूनिट होता है। उसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो दूसरे के लिए नहीं होगा। चलिए, अब यूनिट के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपको उसे समझना चाहिए सही से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट बेटा, पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा? वेल डिफाइंड। मतलब ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आप किस यूनिट जिसको आप बोल रहे हैं वो कितने अमाउंट के यूनिट बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 kg बोल रहा हूँ तो 1 kg मैंने यूनिट बोल दिया, पर 1 kg का मतलब क्या है? 1000 ग्राम। तो ये पूरी तरह से डिफाइन होना चाहिए। जैसे लेंथ के लिए मीटर बोल दिया मैंने,
मैंने मीटर की यूनिट मान लिया, तो मीटर का मतलब क्या, डिफाइन कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो ईजिली वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। बेसिकली ये अभी भी क्या कहते हैं, और पेरिस के अंदर जो सीवर है वहाँ पे जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर है इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर अभी भी ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो जो जिस पर वो यूनिट उसको माना गया, बनाया गया, वो अभी भी वो रखा हुआ है ना। तो हम उसकी बेसिकली बात नहीं कर रहे हैं। चलिए नंबर 2, ऑफ सूटेबल साइज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूटेबल साइज का होना चाहिए। ऐसी बड़ी साइज ना बना दीजिए जिसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो 1 केजी का जो हमारे पास यूनिट होती है, जो हम यूज करते हैं घरों में नापने के लिए, इतनी बड़ी होती है। अगर उसको इतनी बड़ी बना देते हैं तो उसको ईजी उसका यूज करना नहीं होता, या तो बहुत छोटे दिख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए सूटेबल साइज का होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, उसको बाद ज़रूरत पड़े तो उसको बनाया भी जा सके। नहीं तो पता चला कुछ ऐसी चीज़ को आप यूनिट बना दिए, जब लोगों को ज़रूरत पड़ा तो वो मिल ही नहीं रहा है। तो ये सभी नहीं होना चाहिए। अगला क्या, अगला बेटा ये बदलना नहीं चाहिए। फिजिकल कंडीशन के बदलने से इसमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नोट चेंजेस ड्यू टू फिजिकल कंडीशंस, नोट चेंजेस ड्यू टू फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस, और वो फिजिकल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, लाइक प्रेशर हो सकते हैं बेटा, टेम्परेचर हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी हो सकते हैं, तो इन चीज़ों के चेंज होने से, बदलने से आपकी जो यूनिट है उसकी वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। और क्या होंगे, इजीली अवेलेबल होना चाहिए बेटा। इजीली क्या है, अवेलेबल होना चाहिए। बताइए ऐसा चीज़ का यूनिट बना दिया कि मिल ही नहीं रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यूनिवर्सल क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए बेटा। पूरी दुनिया उसे मान ले कि है, आपने जिसको यूनिट बोला, हाँ वो यूनिट है, हम भी बोलते हैं। नहीं तो पता चला इंडिया में कुछ यूनिट है और फिर अमेरिका में कुछ यूनिट है, तो मैच ही नहीं कर पाएगा ना, वो ग्लोबल ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा बेटा। तो ये क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट हो गए, जो आपको याद होनी चाहिए। आइए हम यूनिट का क्लासिफिकेशन करते हैं। बेटा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। पर यूनिट के अंदर ये तीनों में डिवाइड होगा बेटा। एक फंडामेंटल यूनिट, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ शॉर्टकट में, फंडामेंटल यूनिट FU, एक आपके सप्लीमेंट्री यूनिट SU, एक हो गए डिराइव यूनिट DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बेटा, DU डिराइव यूनिट। तो 3 तरह के आपके यूनिट होगा। बहुत आसान है। फंडामेंटल यूनिट मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज होगा, उन सारे यूनिट का नाम क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। उसी तरह से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो भी यूनिट यूज होगा उसका नाम सप्लीमेंट्री यूनिट। उसी तरह से डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो भी यूनिट यूज होगा उसे डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे कि यहीं पे आप देख लीजिए, लेंथ क्या है आपकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कितने यूनिट यूज हुए हैं,
ये सारे यूनिट क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गए। मास भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो ये सारे यूनिट क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गए। टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो ये सारे यूनिट क्या हो गए, आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गए। फोर्स क्या है, डिराइव यूनिट, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो उसकी जो यूनिट है वो सारे यूनिट क्या हो गए, डिराइव यूनिट। मोमेंटम क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके सारे यूनिट क्या हो गए, डिराइव यूनिट हो गए। उसी तरह से सप्लीमेंट्री के पास दो ही था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसके जो यूनिट थे, प्लेन एंगल के यूनिट क्या थे, रेडियन, और सॉलिड एंगल के यूनिट क्या थे, एस्टेरेडियन। वो दोनों क्या हो गए, सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए। मुझे नहीं लगता इसकी लिखने की ज़रूरत है बेटा, आप वहाँ से समझ सकते हो गया। चलिए अब इसमें आते हैं ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स। तो वो क्या हो गया, एसआई सिस्टम, सॉरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के सिस्टम, अलग अलग सिस्टम यूनिट्स के। ये बेसिकली क्या है, ये है ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स। इसे अपन क्या बोलते हैं, ये होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स। कौन कौन है, सीजीएस सिस्टम है एक आपका, सीजीएस सिस्टम, उसके बाद एफपीएस सिस्टम, उसके बाद एमकेएस सिस्टम, उसके बाद एमकेएसए सिस्टम, उसके बाद एसआई सिस्टम, अब 6 नंबर पे अपन देखने वाले हैं नॉन एसआई सिस्टम। नॉन एसआई सिस्टम या इसी का नाम है प्रैक्टिकल यूनिट। बेटा ये सिर्फ थ्योरी क्लास है, अलग से हम आपको प्रॉब्लम क्लास करवाएंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। तो सबसे पहले अपन इसमें सीजीएस सिस्टम पढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, मैं यहीं पे लिखा देता हूँ बेटा शॉर्टकट में। सीजीएस सिस्टम का मतलब जो टाइम होगा बेटा वो किस में होगा, सेकंड में होगा, और जो मास है वो किस में होगा, ग्राम में होगा, और जो लेंथ है वो बेटा सेंटीमीटर में होगा। ऐसा शॉर्टकट में लिखते हैं, ये तो एस हो गया, ये तो जी हो गया, और ये सी। इसका नाम क्या है, गॉसियन यूनिट ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं बेटा इसको। आप गॉसियन यूनिट सिस्टम भी बोल सकते हैं। या मैट्रिक सिस्टम पर भी ये है, मैट्रिक सिस्टम। उसके बाद आपका आता है एफपीएस सिस्टम। तो यहाँ पे एस ये टाइम के लिए बेटा, और वहीं सेकंड में ये क्या है, मास है,
और वो किस में, पाउंड में बेटा। एफ लेंथ है, फुट में बेटा, फुट। इसको बेटा ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट सिस्टम बोलते हैं। ये क्या है, इसके अनदर नेम है। यूनिट सिस्टम। हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट, MKS सिस्टम। बहुत ही आसान है बेटा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से इसमें टाइम को किस में कर दो आप, सेकंड में कर दो। बीच वाला मास होता है बेटा, तो मास को केजी, किलोग्राम, और ये लेंथ, पहला वाला लेंथ, बीच वाला मास और लास्ट वाला टाइम के लिए होता है। मीटर बेटा। वैसे कैपिटल लिया अपन, मीटर ऐसे ही लिखते हैं स्मॉल से। ये भी क्या है बेटा, मैट्रिक सिस्टम यूनिट, मैट्रिक सिस्टम पर बेस्ड है। अब हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट, MKS है बेटा। यहाँ तक आप जानते ही है, मैं सिर्फ ये वाला लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए MKS है, यहाँ भी MKS है। ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ए से, और वो किस में नापेंगे, एम्पियर में। और इसी पर हमारा ऐसा सिस्टम बेस्ड है, और ये बेस्ड आपका डेसिमल सिस्टम है। अब हमारे पास क्या आ गया, SI सिस्टम। बेटा इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इंटरनेशनल, ऐसे लिखा जाता है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट्स। ऐसा का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट। या तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, सिस्टम इंटरनेशनल नेशनल D यूनिट। ये किस लैंग्वेज है बेटा, फ्रेंच में। ये किस लैंग्वेज है, फ्रेंच में, क्योंकि ये फ्रांस में है तो फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज चलती है, फ्रेंच चलती है। और ये क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ये हमारा किस में है, ये हमारा इंग्लिश में है। तो बेसिकली आपको समझना है, जो SI है वो फ्रेंच से लिया गया, इसलिए S बाद में आए। पर हम जो बोल रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ये पहले I को बोल रहे हैं, बाद में S को बोल रहे हैं, तो ये इंग्लिश में ऐसा।
क्योंकि वहाँ फ्रांस में ये लिखा गया है वहाँ से, तो फ्रांस के हिसाब से इसको लिखा गया, फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसे ही इसको लिखते हैं। कब दिया गया, तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये डेट तो यहीं लिखा हुआ है 1971 में ये एक्सेप्टेंस मिला है। कहाँ से, जनरल वेट कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर एंड। अब एक इंस्टीट्यूट होता है बेटा जो कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस के नज़दीक एक जगह होता है सीवर में, वहाँ पे एक जनरल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है जिसको क्या बोलते, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उसी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। चलिए अब इसके अंदर क्या होता है, आप पहले फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए, पीक्यू लिख लीजिए, और एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, एसआई यूनिट लिख लीजिए। यहाँ पे आप बेटा एक ही होगा, है ना। जैसे लेंथ का लिखना है तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सिर्फ मीटर। उसी तरह से अगर मास का लिखना है तो मास का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, केजी। उसी तरह से अगर टाइम का लिखना है तो टाइम का क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकंड। उसी तरह से अगर टेम्परेचर का लिखना है तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, सिर्फ केल्विन। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का लिखना है तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर। अगर लुमिनस इंटेंसिटी का लिखना है इंटेंसिटी का लिखना है तो उसका क्या होगा, कैंडेला, जिसको अपन सीटी लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का लिखना है तो ये क्या होगा, मोल। ई नहीं होगा बेटा यूनिट के अंदर, तो आपकी ये एसआई यूनिट होगा। आगे जैसे हम पढ़ेंगे एक यूनिट को लिखेंगे हम लोग एसआई बेस्ड यूनिट, वो क्या होता है आप देख लीजिए। जैसे कि अगर फोर्स का आपको एसआई यूनिट पूछा जाए बेटा तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। पर फोर्स का एक और यूनिट आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये होती है एसआई बेस्ड यूनिट और ये होता है एसआई यूनिट। अब कौन आ गया, नन एसआई यूनिट। नेक्स्ट कौन आ गया, नन एसआई यूनिट। नेक्स्ट कौन आ गया, नन एसआई यूनिट। ऐसा जो एसआई नहीं है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे इसमें अगर लेंथ के लिए देखा जाए सबसे पहले तो लेंथ के लिए नन एसआई कौन कौन है, ऐसे तो आपको पता है सिर्फ मीटर है। जैसे मिलीमीटर लिख लीजिए, माइक्रोमीटर लिख देंगे, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर क्या हो गया, 10⁻³ मीटर। अब माइक्रोमीटर लिखेंगे तो माइक्रोमीटर क्या हो गया, 10⁻⁶। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, AU। उस तरह से क्या आ जाएगा, लाइट ईयर, शॉर्टकट में LY। उसके बाद क्या आ जाएगा, पारसेक, शॉर्टकट में इसको PR ही लिखते हैं। तो ये सब इसकी क्या हो गया, नन एसआई यूनिट फॉर लेंथ।
अब यहाँ पे देखना है इन तीनों को कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं। बेटा सन और अर्थ के सेंटर के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को ही बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो कितने होते हैं बेटा 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। दैट इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द अर्थ एंड दैट इज़ 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। कितने होते हैं ये बेसिकली होते हैं 1.496 या 1.5 भी बोल सकते इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं बेटा, या इसी को आप अप्रॉक्सीमेटली मानना है तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है भाई? लाइट के द्वारा वैक्यूम में या फ्री स्पेस में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट के द्वारा फ्री स्पेस में 1 ईयर में जितने भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, कवर किया जाएगा, उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अब लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी होती है? लाइट की स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से एक साल कितने दिन होते हैं? 365.25। क्यों 25? क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो उस 4 को एक को 4 से डिवाइड किया तो 25 आ गया 0.25। और इतना डेज में इस स्पीड से जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो निकालिएगा कैसे? तो 1 LY इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पीड से, स्पीड की फॉर्मूला से डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? टाइम है 365.25। ये डेज में है भाई, इसको कन्वर्ट कीजिए पहले आप किस में? सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। डेज को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिएगा जब इसको 60 से मल्टीप्लाई किसे डेज है पहले इसको हमको घंटे में करना है, तो डेज को आवर में करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, आवर में आ गया, फिर 60 से किस में आ गया? मिनट में, फिर 60 से सॉरी पहले डेज है उसको आवर में करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होता है। तो पहले 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेज बन गया आवर में, फिर 60 से मिनट में, फिर 60 से सेकंड में। आप ऐसे करके कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 ये आता है आपकी 46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए इसको भी आप 9.5 मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास आ गया क्या? पार्सेक। अब पार्सेक क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। बोलता है कि भाई एक अर्क लीजिए आप, पर उस अर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? उस अर्क की लेंथ होनी चाहिए बेटा 1 AU। कितनी होनी चाहिए लेंथ? 1 AU। यानी 1 AU वाला अर्क के द्वारा जितने भी डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल सस्टेंड किया जाएगा या बनाया जाएगा, उस डिस्टेंस को ही 1 पार्सेक बोलेंगे। सपोज कि ये जो 1 AU लेंथ वाले अर्क है उसने इस जगह पर बेटा इस जगह पर उसने सीधा कर दो बेटा थोड़ा सा इसको, इस जगह पर उसने एंगल बना दिया 1 सेकेंड का। पहले डिग्री होता है बेटा, फिर मिनट होता है, 2 का लाइन कर देंगे तो सेकंड होता है। अगर 1 AU अर्क वाली लेंथ वाली अर्क ने किसी डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल बना दिया तो ये जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस का नाम होगा बेटा 1 पार्सेक। इज इट इजी? इजी है मेरे ख्याल से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा 1 सेकेंड का, पर ये कंडीशन है कि आर्क की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 AU। 1 AU लंबाई वाले आर्क के द्वारा जिस पॉइंट पर एंगल बनाया, जिस डिस्टेंस पर, जिस दूरी पर एंगल बनाया जाएगा 1 सेकेंड का, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग 1 पार्सेक। और ये 1 पार्सेक की वैल्यू बेटा क्या होती है?
1 पारसेक की वैल्यू होती है बेटा, 1 पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं बेटा। और इसको आप अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.1, बहुत सी किताब में ये भी रहता है, इंटू 10⁻16 मीटर, ये इसकी वैल्यू हो गई। आप चाहे तो बेटा लास्टली इसके क्या बचे हैं, इसके रिलेशन बचे हैं, आप चाहे तो इसके रिलेशन निकाल सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं करूँगा नहीं। तीनों की वैल्यू मैंने लिखा दिया, लाइट ईयर, पारसेक और 1 AU की। आप इनको डिवाइड कर लीजिए, एक बार आप AU और लाइट ईयर ले लीजिए बेटा, वो रिलेशन कितनी आएगी, वो रिलेशन आएगी 6.3 इंटू 10⁻4, आप ये कर लीजिएगा AU। फिर आप क्या लीजिए, एक बार पारसेक और AU ले लीजिए, एक बार पारसेक ऑफ लाइट ईयर ले लीजिए। और जब आप पारसेक ऑफ क्या लीजिएगा, लाइट ईयर, तो जब पारसेक और लाइट ईयर लीजिएगा तो वो आपकी कितनी आएगी, 3.26 लाइट ईयर आ जाएगा बेटा, यानी पारसेक इतने लाइट ईयर के बराबर होगा। और यहाँ पे जो आपकी लाइट ईयर है इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। और फिर जब आप पारसेक और क्या कि AU लीजिएगा तो वो आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻, कितने आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे 5 AU, यानी पारसेक AU का इतना गुना, इतना टाइम्स होगा। आज की लेक्चर यही रखते हैं, थैंक यू।